सर पहले एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ और सवाल इन द सेंस कि ये कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगा फिर हम उसको करते हैं। फिर हम जैसे कि साइनलेस का मतलब जो है कि हम जो कॉन्सेप्ट मन में बनाते हैं चीज़ों को लेकर के, जैसे 5 एग्रीगेट्स बुक के ऊपर हमने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि मैं आशुतोष हूँ, अभिलाष जी, अभिलाष सर हो, ये कॉन्सेप्ट को हटा देना है। हुँ। इसके ऊपर जो चीज़ जैसी है वैसी 5 एग्रीगेट्स मीन्स पृथ्वी, तेजो, आपो, वायु देखना है। कॉन्सेप्ट को मन से हटा देना है। ये मतलब जो बेसिक मैं समझ रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट साइनलेस और इसी बेसिक को हम कॉन्सेप्ट करेंगे। 1 मिनट मैं आपको 2 चीज़ बता देता हूँ। एक है 5 इंद्रिय या 6 इंद्रिय हाँ, आयतन, साइनलेस। उससे पहले आपको रूप को साइनलेस करना है। अगर रूप खुला रहेगा तो बाकी सब आ जाएगा, ठीक है? तो आपने ये प्रश्न पूछा, पहले इसका उत्तर दे देता हूँ। रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, 4 को लेते हैं काल के लिए। तो अगर रूप को लेते हैं, कलाप का जो बात करते हैं या ज़िक्र करते हैं, का एक्सपीरियंस आपको भी हो गया है, मुझे रख के हमें ये एक्सपीरियंस हो गया है। जैसे हमने 10 दिन का शिविर किया या 20 दिन का, 30 दिन का भी किया, तो अल्टीमेटली वही एक्सपीरियंस होना। तो समझो हो गया। तभी क्या होगा, आपका वेदना जो हो 6 सेंसेस का होता है, तो 6 सेंस में निमित्त रहता है। कौन-सा निमित्त? ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ है, इसीलिए सुख वेदना या दुःख वेदना, असुख हुँ, वेदना होती है। चाहे हम दृष्टि करेक्ट से हाँ, देखें या शब्द सुने वगैरह ये होती है। तो संज्ञा क्या होती है कि वो जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु, जैसे आँख से जो आया, कान से आवाज़ आया, उस वस्तु का ये क्या है? जानने की जो चेष्टा जो है वो संज्ञा होती है। तो हमें वो संज्ञा में अनिच्च संज्ञा कर देखना है। संज्ञा तो वैसी-वैसी रहेगी पर हमको अराइज़िंग पासिंग ऑफ, तो संखार जो है, हम उस जो चीज़ को देखा या परखा या जानने की कोशिश, हम पकड़ लेते हैं। माइंडलेस में ये होता है कि हम पकड़ेंगे नहीं, तो ऐसे छोड़ देंगे। तो समथा हो जाएगा वहाँ पे संखार। तो हमें हासिल क्या करना है अनिमित्त में, हमें ये जो वस्तुएँ दिख रही है, हमारा जो शरीर है, शरीर के ऊपर हम क्या कर रहे हैं कि हम विपश्यना, गोयंका जी का मैं, हम उसको हम देखते नहीं है, के बदले में हम सेंसेशन को देख रहे हैं। फिर कलाप लेवल पे चला जाएगा। कैसे? पहले हमें पेन आ रहा है, गर्मी लग रही या ठंडी लग रही या थ्रॉबिंग सेंसेशन, ये वो कुछ ना कुछ तो होता रहेगा। उसके बाद में धारा प्रवाह चालू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हर जगह कुछ है और स्मूथली फ्लो हो रहा है। मतलब ये स्मूथ फ्लो क्या होता है? अगर देखा जाए, जो पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु जो है वो आराम से चल रहा है। ऐसा हमें नहीं लग रहा है कि कहीं पे तो पकड़ है और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि कहीं-कहीं पे अनकॉन्शियस है, कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ हम ये समझ ना पाए कि यहाँ पे सेंसेशन है कि नहीं है। तब ये वेदना के ऊपर आ जाता है पर एक्चुअल वेदना नहीं है। ये सब चल रहा है, इसीलिए वो जो वेदना सेशन की बात करते हैं, क्या होता है कि हमें ये दिखाई देता है कि हर जगह में, तो वो देखते हमें कलाप तक आ जाएगा। मतलब गर्मी कैसा हो रहा है, ठंडा कैसा हो, जैसे हमने उस दिन बात किया आइस की तरह, फिर हम देखेंगे पिघल रहा है,
पानी, तो वैसे ही हमारा देह भी एक वक़्त पे वो जो कलाप जो है वो पृथ्वी होता है, फिर आप हो जाता है, फिर तेजो हो जाता है, फिर वायु हो जाता है, या वायु से चालू होता है फिर पृथ्वी हो, इसीलिए महाभूत है, क्योंकि एक जगह पे वो रहता नहीं है, हर जगह रहता है। तो हमें ये कहाँ पे एक्सपीरियंस हो रहा है? अभी हम आँख बंद करके, अभी वहाँ पर भी निमित्त नहीं है, इसीलिए भंग हो गया। भंग अवस्था हमें इसलिए एक्सपीरियंस हो रहा है क्योंकि वहाँ निमित्त हमने छोड़ दिया। अगर निमित्त करते तो भंग नहीं होगा ना, कैसे होगा? भंग कैसा होगा अगर निमित्त में है? तो हमें साइनलेस मेडिटेशन ये है कि जैसे मैं देख रहा हूँ, कौन-सा भी चीज़ को उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं। आसक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि मैं कलाप को देख रहा हूँ, आँख खोले हुए, आँख बंद करके नहीं। तो ये मुमकिन कैसा है? अगर कोई पूछता है कि मुमकिन कैसे? तो मुमकिन 2 तरह से है, जैसे मैंने कहा धेन पुंडुपम सूत्र के बारे में बात किया, या कोई भी संयुक्त निकाय के पर अगर हम अपना एक्सपीरियंस का ही करें, क्योंकि हमें एक ट्रेडिशन से हम आए हैं, जैसे गोयनका जी का जो ट्रेडिशन है वो हमें अच्छा लगता है, सही है, वो टिकाऊ है, चल रहा है, काम हो रहा है उससे। उसी को लेके हम यहाँ तक आ सकते हैं। तब आँख बंद करके करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम वो निमित्त को निकाल सकते हैं कि हम यहाँ तक तो आ गए तो वो भी रहेगा। वो मुझे ऐसा मानना है, कुछ डिफ़रेंस नहीं, मतलब पहले हमने रूप को समझ लिया सही तरह से, तो वेदना संन्यास संखार तो अपने आप आ जाएगा। क्योंकि वो तीनों वेदना संन्यास संखार 6 इंद्रियों के साथी है, और कहीं पे तो नहीं है। वेदना तो 6 इंद्रिय का है, संज्ञा भी 6 इंद्रिय का है, आहार भी 6 इंद्रिय का है, मतलब आयतन का है। में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और उसका फस फस ही उसका है, फस आहार। तो अभी रूप का कबलिंग का आहार हो, ये तीनों फस का हो गया, और विज्ञान जो है वो हो गया अपना नाम रूप। अभी हम बाद में आएंगे विज्ञान के ऊपर, पर ये हम सही तरह से देख सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? ऐसा नहीं कि हमें पटवी बना के या आपो करके, हमें ये देखना पड़ेगा जैसे हम बैठे हैं, अभी समझो गर्मी चल रहा है, तो गर्मी के ऊपर देखना है, आँख खोल, साँस को देखते हुए, क्योंकि साँस देखेंगे तो मन भागेगा नहीं। जैसे हमने समता कर रहे थे वैसे ही करना है। कहाँ पे समता कर रहे थे? जैसे हम आना-पाना जो कहते हैं, एक्चुअली वो समता है, कि मन एक स्थिति पे आ जाएगा। तो वहाँ पे हम आ गए। वहाँ तक आ गए कि आप 10 मिनट में आ गए, या 20 मिनट में आ गए, या आधा घंटे में आ गए, 1 घंटे में आ गए, कभी तो आ गए। तो आपको समझ में आ जाएगा आपका मन अभी शांत है। आप अभी कुछ भी ले सकते हो विपश्यना की, कुछ भी। हम वहाँ पे लिए थे संवेदना को, हम यहाँ पे लेंगे कलाप को, बस उतना ही फ़र्क है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब कैसे? अभी हम बैठे हैं, कैसे बैठे हैं? मैं बैठा हूँ या देह बैठा है? देह बैठा है, पहले वो देखना है, मैं नहीं बैठा हूँ। तो अभी एरिया पब में क्या है कि हम देख रहे हैं कि ये बॉडी खड़ा है, बैठा है, लेटा है, चल रहा, पजाना। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि ये देह आगे बढ़ रहा है, ये देह यहाँ बैठा है, ये देह यहाँ लेटा है, ऐसे, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है कि चलने के लिए क्या चाहिए? वायु चाहिए। इतना तो हमें समझ में आ गया।
तो हमें क्या करना है, पहले हम वायु को ले सकते हैं, अगर चल रहे हैं तो वायु को ले सकते हैं। अगर बैठे हैं तो क्या ले सकते हैं, भारी वस्तु क्या है, पृथ्वी को देख सकते हैं। तो जैसे हमने पृथ्वी के ऊपर नजर डाला, आपो चालू हो गया कि बाहर गर्मी है। ये क्या हो गया, बाहर का गर्मी से अंदर का जो पृथ्वी है पिघलने लगा है। तो हम अभी कौन सा कलाप को देख लिए हमने, पृथ्वी को देख लिए, आपो को देख ली, को देख ली, और ऐसे ही बैठेंगे। जो वहाँ पे संवेदन है वो वायु से होती है, क्योंकि वहाँ से तो हम कभी विपश्यना क्लास में या शिविर में बैठते बैठे रहे, आंख को बंद करके, तो मूवमेंट हो रहा है, तो हो रहा है कहाँ से हो रहा है, वायु से हो रहा है, और कहाँ से। तो हमें ये वायु, ऊपर का वायु नीचे का वायु समझ में आ रहा है, सर्कुलेशन का भी समझ, ठीक है ना, असप असप भी। तो हमें वायु का तो दर्शन हो फेस टू फेस, ठीक है। अभी हम ये चार, मतलब पृथ्वी आपो तेजो वायु, ये चार हमने जान लिए। कैसे जान लिए, हमने प्रज्ञा से जान कि ये ऐसा नहीं, हार्डनेस सॉफ्टनेस ऐसा ही नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि जब भी हम कहते हैं कि ये एक फिक्स्ड है, तब जो मेरा शरीर का जो आउटलाइन है वो चेंजलेस है, अगर मैं ऐसा मानता हूँ, तो क्या नज़र में आ रहा है, एक्चुअली क्या नज़र में आ रहा है कि वेटिंग तो आ रही है, स्वेदन तो आ रहा है मतलब पानी आ रहा है। पानी कैसे आ रहा है, क्योंकि आग है, ये तो आ रहा है। अगर ठंडा होता तो पानी आता नहीं, कि इमस्मिम सती इदम होता, इमस्स उपादा इदम उपजति। अभी हमने समझ लिया कि अगर ये है तो यही होगा। अगर ठंडा है, बाहर ठंड है, वेदन नहीं आएगा। अगर ये बाहर गर्मी है, अब कुछ भी करो, गर्मी के लिए आपको तो आएगा। पंखा डालो, एयर कंडीशनर डालो, या कुछ भी डालो, मतलब कंडीशन डालते रहो, ऐसा लगेगा कि स्वेदन नहीं आ रहा है, पर देखा जाए तो स्वेदन आ रहा है। अगर स्वेदन आ रहा है, उसमें पृथ्वी भी है, आपो भी है, तेजो भी है, वायु भी है, सारा उसी के। कि वो ज़्यादा कौन सा क्वांटिटी में है, ज़्यादा क्वांटिटी आपो है। और हम ये बाद में देख सकते, मतलब ये कैसे बना, भूत कैसे बना, कैसे बना है। पहले है हमारा वायु आ गया, वायु अग्नि, ये दोनों आ गए, इसीलिए पृथ्वी पिघलने लगा। जैसे मोम होता है वैसे पिघलने लगा, तो पानी आ गया। तो अभी पानी पानी ज़्यादा है, हाँ, मतलब वो फर्स्ट हो गया और पृथ्वी लास्ट में चला गया, बिखर गया बेसिकली। अगर ठंड होता तो क्या होता, जम जाता, बाहर भी जम रहा है, अंदर भी जम रहा है, बात है, ठीक है। तो हम इसको करना है, ये कभी कर सकते हैं, ये तभी कर सकते हैं जब भी हमारा मन जो है समता है। अविक्षेप, एक पटिसंभिद्ध मग्ग पाली आनापान सती कथा, की कथा में सारिपुत्र के पहले कहाँ पे लेके आए, अविक्षेप, विक्षेप ना हो, डिस्ट्रैक्टेडनेस कुछ भी नहीं, ये करने के। तो हम विपश्यना में करते हैं, गोयंका जी को वही करना है। यहाँ पे सिर्फ आंख खोल के कर रहे हैं, वहाँ पे आंख बंद करके, पर देखना तो वही देखना है और कुछ नहीं। तो हम वहाँ पे संवेदन के ऊपर काम कर रहे थे, अभी यहाँ पे कलाप के ऊपर काम, और वहाँ पे आंख बंद करके कलाप के दर्शन हो रहे थे, यहाँ पे आंख खोल के वही कलाप के दर्शन हो, और कुछ भी नहीं कर रहे। और भंग अवस्था वहाँ पर भी आएगी, यहाँ पर भी आएगी, क्योंकि भंग का मतलब क्या, कि
आप ये देख सकते हो कोई इसमें कुछ है ही नहीं है, तब शून्य हो गया टोटल, ये भंग हो गया। जब भी वो भंग हो गया तो क्या होता है, आँख में आँख बंद हो गया, कान बंद हो गया, आँख बंद हो गए, जिह्वा बंद हो गया, काय बंद हो गया, मनो बंद हो गया। सारे बंद हो गए तो आपका सीधा निब्बाण हो गया, क्योंकि अनिमित्त, अपनिहित, शून्यता, ये तीनों आ गए। अगर ये तीनों आ जाएँगे तो राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, मोह भी नहीं है। अभी मोह किस चीज़ का था? ये देह का था। अभी हमें समझ में आ गया, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ कलाप ही कलाप है। बाहर भी कलाप है, अंदर भी कलाप। और एक और चीज़ मैं भूल गया था, इसमें पठवी जब भी आता है तो रंग से ही आता है, आपो जब भी आता है तो रस से ही आता है, तेजो जब भी आता है तो ओजस से ही आता है, वायु जब भी आता है गंध से ही आता है। ये चार इसके चार का ये उपादाय रूप है, इसके साथ ही जुड़ा है। इसीलिए अट्टकलाप और शुद्धाष्टक कौन सा भी नाम हम तो नामकरण दिया है, इसी को हम पकड़ सकते हैं। इसके अलावा और कुछ बॉडी जैसा, रूप जैसा कुछ भी नहीं है, ये हमें समझ में आ गया। अभी हम मन के ऊपर, मतलब चित्त संखार, उसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। नाम के ऊपर स्पेशली वेदना खंडो, संज्ञा खंडो, संखार, तो अभी हम काम कर सकते हैं। कि रूप को तो हमने समझ लिया, अभी कैसे समझ लिया, कैसे किया, क्या प्रैक्टिस किया, यही प्रैक्टिस किया कि हमने ब्रेथ का, सांस का एबिलिटी लेके आए। वही सांस लेके हम कर सकते हैं, आंख खोल के वही सांस को देखते बैठो कि अभी आपको कलाप पूरी तरह से नजर आ जाएगा कान में, सॉरी नाक में। अभी हम वही पूरी देह को देखते चलेंगे तो आपको बॉडी ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे, क्योंकि हवा से ऊपर जा रही है। कि हम देखने के लिए मिल जाएगा और गर्मी का भी नज़र आ जाएगा। फिर स्थूलता, स्थूलता पृथ्वी का रूप है, स्थूल का भी समझ। और जो फ्लोइंग जो हो रहा है बॉडी में, सर्कुलेशन जो वायु के साथ, और जो जोड़ रहा है, मतलब इन जैसे चमड़े का जो होता है, जो बांध के रखा है, पानी ने बांध के रखा है ये। और छेद भी है, पूरी देह में इतनी छेद है क्योंकि वहीं से तो स्वेदन आ रहा है। हम ये पूरा देख सकते हैं कि जब भी हमने 8 को देख लिया तो बाकी 3 को, तब वेदना, संज्ञा, संखार, छंद, ये जो छंद जो छंद, ये तीनों स्कंद को हम मन का दृष्टिकोण से देख सकते हैं। तब मन का दृष्टिकोण का है कि एक नाम काय से और रूप काय को जोड़ के ही हम इसको अनुभव कर सकते हैं। फस जब भी होता है ये प्रैक्टिस इसकी इसी के साथ हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 5 खंड में 4 खंड को समझ लिए कि लास्ट में विज्ञान खंड जो नाम रूप से ही जुड़ता है, नाम रूप से ही बंद होता है, जो हर चीज के लिए चाहिए। रूप को जानने के लिए थोड़ा बहुत नाम रूप चाहिए, वेदना संन्यास के लिए नाम रूप चाहिए, खुद को जानने के लिए, खुद विज्ञान को ही जानने के लिए नाम रूप चाहिए। तो रूप के लिए छोटा चाहिए, वेदना संज्ञा संखार के लिए अच्छी तरह से चाहिए, और इसी को सीखने के लिए आहार, तब तमाम से सूत्र में जो आहार है, विज्ञान आहार को बचने के लिए, जैसे ये 6 इंद्रिय के ऊपर, आयतन के ऊपर ये विज्ञान कैसा पड़ता है, ये हमें जानने के लिए नाम रूप, फिलहाल के लिए नाम रूप को सेपरेट रखें। ये 4 का प्रकार है। जैसे आपने गोयनका जी का टेक्निक है, वैसा ही कर सकते। कोई
डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यही डिफरेंस है आप चलते हुए, लेटते हुए, बात करते हुए, खाते हुए, कुछ भी कहीं पर भी इसको आप देख सकते हैं। संपजन्य और ये पजानन, बस इतना ही फ़र्क और कुछ फ़र्क नहीं। वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर भी वही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये लाप ये कौन-सा आ रहा है, अभी कौन-सा, अभी कौन-सा, अभी कौन-सा, ऐसे ही देख रहे हैं। हम सिर्फ देख रहे हैं, मतलब साक्षी भाव से देख रहे हैं। कुछ भी के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं कि अभी पटवी आ गया तो हमें पटवी नहीं चाहिए, कि हमें तेजो चाहिए। नहीं, जो आ रहा है उसको देख रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ पटवी आपो तेजो वायो, हम क्या कह रहे हैं इसको सेंसेशन, ये थ्रॉबिंग सेंसेशन, ये पेनफुल सेंसेशन है, गर्मी का सेंसेशन, ठंडगी का सेंसेशन, हेवीनेस का सेंसेशन, लाइटनेस का सेंसेशन, हमने इसी को ये नाम सेंसेशन के साथ जोड़ दिया। ओके, अभी हमें वहाँ से बाहर आना है, क्योंकि जो फीलिंग है वो अलग है और ये जो है वो अलग है। तो हमें थोड़ा उसके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि तभी हम वेदना के ऊपर सही तरह से देखें कि सुख आ रही है कि नहीं आ रही, दुख आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अदुख का सुख वेदना आ रहे कि नहीं आ रहा है। ये हमें 6 के 6 आयतन में देखना है। इस चक्का आयतन में सुख आ रहा है, चौथा आयतन में सुख आ रहा है, धान आयतन में सुख आ रहा है, देखना। प्रैक्टिस तो वही है जो आप गोइंका जी का टेक्निक कर रहे हो, वही करना है। सिर्फ आँख बंद करके, वो भी कर सकते हैं, आँख बंद करके जितना करना है वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम वो नहीं करें, ऐसा, पर ये निरंतर कर सकते, नॉन स्टॉप। ठीक है ना? हमें तो छोड़ना नहीं है, जो हमने सीख के आए हैं, तो छोड़ना ही नहीं है, कदापि छोड़ना नहीं है। क्या डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये वर्क होगा, नहीं अभी हम ये कर रहे हो, सही है, नहीं है, वैसा नहीं है। वही फाइ अल्टीमेटली हमें तो जानना है, पंचखंड को ही जानना। इसी में पटिसमुत्पाद है, यही फोर नोबल ट्रुथ्स भी, और ये सच में है, नहीं है। मैं ये पंचखंड के ऊपर ही काम, चाहे हमने वहाँ पे ऐसे सुने या ना सुने, जाने या ना जाने, पर हम वो ही कर रहे हैं। एक जगह पे बैठ के हम, अभी बैठना नहीं है, लेटने के टाइम पर कि वो ब्रशिंग करते वक़्त, दंत मंजन से लेकर स्नान करते वक़्त, हर वक़्त सती डेवलप करना पड़ेगा और कलाप दिख जाएगा, 100% दिखे। ऐसा नहीं है कि इमेजिनेशन का, समझ में आ जाएगा। जैसे वहाँ पे समझ में आ रहा था, यहाँ पर भी वही समझ में। तभी क्या होगा? निमित्त हमने बनाया है, टूटता जाएगा। ठीक है ना? सही बात है ना? अगर आशुतोष को निकलना है, तो पहले रूप से निकलना है, फिर वेदना से, तब सिक्स सेंसेस तो बाद में आएगा। पहले तो रूप से ही हमने तो निमित्त बना है ना। यही आकारे ही, यही लिंगे ही, यही निमित्ते ही, यही उद्देश्य ही। ये 4 तो पहले बाहर आना है ना हमसे। ये रूप काय का हो गया। अधिवचन संफस तभी आएगा, अब कभी आएगा जब भी हमने ये रूप को ले लिया, तो पटिग हो गया। तब ये कुछ मार रहा है, आ रहा है, आंख के ऊपर, कान के ऊपर वगैरह कुछ तो आ रहा है ना, रूप तो आ रहा है। तो रूप आ रहा है, सद्द रूप आ रहा है, गंध रूप आ रहा है, पट्टब रूप आ रहा है, ऐसे तो आ रहा है। ये सारे रूप ही है। पहले हमने समझा ये 4 को, सही तरह से हमने जान लिया। फिर कारण के ऊपर भी हम आ सकते हैं, कारण वो बाद में करेंगे। वो प्रत्यय, हेतु
प्रत्यय के ऊपर बाद में जाएंगे, अभी फिलहाल पर टिके रहेंगे। ये आ रहा है तो ऐसा रहेगा, ये आ रहा है तो ऐसा काम करेंगे। जब भी हम वो रूप का काम करेंगे तो वेदना संज्ञा संख्या समझ में आ जाए कि मैं ही समझ। तो रूप को हम करेक्ट सही। हाँ, तो रूप को हमने क्या किया, वो पटिग मार रहा है, उसको हमने एक नामकरण दे दिया। ये जो मार रहा है ये अशुद्ध, क्योंकि ये आकार में है, ये लिंग में है, ये पुल्लिंग में है। ये निमित्त, क्या निमित्त, कि आपके चेहरे से लेकर कुछ ना कुछ तो मैंने एक ऐसा एक स्टडी के लिए मैंने एक निमित्त डाल, डॉट डाल, वो चेंज नहीं होगा कभी भी। आप दाढ़ी डेवलप करो, पूछे डेवलप करो, पतले हो जाओ, मोटे हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, वो जो मैंने निमित्त बनाया ना वो नहीं जाने वाला। मैं उसको लेकर आपको पूछूंगा, आशुतोष शायद आप मोटे हो गए, आशुतोष आप थोड़े पतले हो गए, क्योंकि वो निमित्त तो वैसे ही है, वो चेंज नहीं होगा। करेक्ट, फिक्स्ड आइडिया जो मैंने और बनाया। फिक्स्ड है ना वो, इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि आशुतोष आजकल आप बहुत लीन दिख रहे हो, पतले हो गए। आप कहेंगे नहीं नहीं मैं कहाँ पतला हूँ, मैं जैसा था वैसे ही हूँ। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा लीन हो गए, शायद आप खाना नहीं खा रहे हो, क्योंकि मेरे मन में वो उतावला हो रहा हूँ कि क्यों इतना लीन हो गया, या आप मोटे हो गए, तो मैं कहूँगा आप मोटे हो गए। आप कभी मोटे नहीं होंगे, क्योंकि आपका देह क्या हो रहा है, अगर हो रहा तो भी, हम्म, क्योंकि मेरा निमित्त है, यही आकार, ऐसा ही आकार है, ऐसा ही लिंग है, ऐसा ही निमित्त है, और आशुतोष का यही उद्देश्य है। ही आकार ही, हम्म, यही लिंगे ही, निमित्ते ही, यही उद्देश्य ही नामकाय पे आना चाहिए। ठीक है, जब भी नामकाय के ऊपर आ जाता है तो पटिग आ जाए, रूप तो कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ नाम, यहाँ रूप, मर्जर जो है वो फस होता है। अगर नामकाय नहीं है तो रूपकाय नहीं है, रूपकाय नहीं है तो नामकाय नहीं है, अभी तो आपका बेड़ा पार हो। मतलब अगर मैंने इस चार में से यही आकार ही, यही लिंग, नित्य ही, यही उद्देश्य ही, इस चार में मैंने उद्देश्य को ही छोड़ दिया, अनिमित हो जाएगा। आशुतोष का क्या उद्देश्य है, वहां पे कथा चालू हो जाएगा, तब प्रपंच संन्यास संख्या चालू हो जाएगा, अगर मैं उद्देश्य के ऊपर डालता हूं। अच्छा, आज आशुतोष बात करना चाह रहा है क्योंकि उद्देश्य हो गया ना। हम्म, लिंग चेंज होता है क्या, नहीं ये तो फिक्स्ड है। फिक्स्ड है, क्योंकि अगर मेल आशुतोष, आशुतोषिनी होता है क्या, नहीं होगा, नहीं होगा, आशुतोष होगा। वही सिंबलाइजेशन है निमित्त, कि वो फिक्स्ड है। हम्म, इसीलिए हम नामकरण देते हैं ना, जो पैदा होने के बाद हम उसको नामकरण इसलिए देते हैं कि वो फिक्स रहे, चाहे देह मोटा हो या छोटा हो या पतला हो या कुछ भी हो, नाम तो वही है, वो तो कभी चेंज नहीं होगा। तो उद्देश्य, उद्देश्य पूर्वक कुछ तो उद्देश्य होगा ना आपका। उद्देश्य के लिए एक फिक्स्ड चाहिए, वो कि अपना जो नाम हमने आपके ऊपर डाला है फिक्स्ड हो गया, वो ही निमित्त है, चेंज नहीं होगा।
मरेगा तो समझ आशुतोष मरेगा, जिएगा तो आशुतोष मरेगा, लंबा होगा तो आशुतोष लंबा होगा, चौड़ा छोटा होगा तो छोटा होगा, मोटा होगा तो आशुतोष मोटा होगा, आशुतोष तो रहेगा ना। और देखो हम्म, आपका क्या लिंग चेंज हो रहा है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया, और कल आपको समझा कि आज स्त्रीलिंग को छोड़ देते हैं, तो अभी हम पुल्लिंग पे हम्म, वापस आ जाएंगे, नहीं। तो हमने आकार को ले लिया, लिंग को ले लिया, देश को ले लिया, ये तीनों में से हमने एक को पकड़ लिया, एक नामकरण बना दिया। फिर क्या हो गया, मन में आशुतोष बैठ गया। अभी वो चार जो है ना, पटवी आपो तेजो वायो, उसको मैं छोड़ दूंगा क्योंकि वो तो घूमते रहेंगे। फिक्स्ड हो गया आशुतोष। इसीलिए जब ये पटिग संज्ञा, संज्ञा अधिवचन संफस्स पटिग सम, ये दोनों मिलने के बाद एक संज्ञा आती है, परसेप्शन। हम्म, क्या आती है, क्या आती है, आशुतोष है बिहार वाला। अगर एक और आशुतोष है वो महाराष्ट्र का है, तो मैं कहूँगा आशुतोष महाराष्ट्र वाला, ये आशुतोष है बिहार वाला। सही बात, दोनों सही का बात। नाम आशुतोष ही है। अगर फर्स्ट नेम से पुकारा जाए, दोनों को आशुतोष पुकारूंगा तो क्या होगा, दोनों से मुड़ के देखेंगे, उनका नाम है आशुतोष। मैं कहूँगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से जो है उनको बात किया, सॉरी आशुतोष, आपको भी कॉल किया, बिहार के हो, महाराष्ट्र का जो आशुतोष को पुकार, आप चले जाएंगे। क्यों, वो निमित्त आपका नहीं है। तो हमें क्या देखना है, नाम रूप में ये तो देखना है, यही आकार, उद्देश्य, यही निमित्ते ही नामकाय रूपकाय फस फस पच वेद, ये दोनों का स्पर्श नहीं होगा तो वेदना कदापि नहीं होगा। हमें रूप को देखने के बाद, तब रूप को जानने के बाद अगला पड़ाव है फस पच्चयो वेदना समुदय, पच्च फस समुदयो वेदना समुदयो, फस संज्ञा समुदय। हमें इसके ऊपर काम करना है। अब रूप तो कर दिया, अभी वेदना पे करना। तो हमारा मेडिटेशन ऑब्जेक्ट आंख अभी आयतन पे आ गए। हमने धातु पे थे, आयतन में, आयतन में चक का आयतन, आयतन खाना आयतन, आया आयतन, मना आयतन, ये आयतन में हमें इंटरेस्ट है, चक्कू और रूप का नहीं है। वो विज्ञान जो है उसका इंटरेस्ट है, और कुछ भी नहीं करना है। इसीलिए नाम रूप समुदयो विज्ञान पे कोई इंटरेस्ट, और कुछ इंटरेस्ट हम्म, नहीं है। तो आप प्रैक्टिस क्या करना है, यही करना है कि फटिग हो रहा है कि नहीं हो रहा, सती से देखना है। फटिग हो रहा है तब योनिसो मनसिका, स्ट्राइक हो रहा है स्ट्राइक हो रहा है, ये फोटोग्राफ में मोनेस्ट्री स्ट्राइक हो रहा है, हाँ जी। अभी आप क्या करेंगे, का आकार बनाएंगे, का रूप बनाएंगे, तब आकार लिंग बनाएंगे, नपुंसक लिंग। उद्देश्य मोनेस्ट्री का क्या निमित्त बना दिया, बना दिया। हम्म, तो आपके नाम काय में क्या आ रहा है, हस, वेदना, चेतना, मानसिक, इति नामम हम। ये मैं देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ,
मोनेस्ट्री अभी बंद कर, ये मोनेस्ट्री नहीं। ये मैं जो देख रहा हूँ, कलर को देख रहा हूँ, मोनेस्ट्री को थोड़ी देख रहा हूँ। कहाँ है मोनेस्ट्री? ऐसा प्रश्न उल्टा नहीं पूछना है, क्योंकि वो पूरा लफड़ा हो जाएगा। हमें देखना है, क्या देख रहा हूँ? तो इमेजिनेशन, आखिर में क्या है? सिर्फ पटवी तेजो ही है। हाँ, हम ये नामकरण किया है, ये मोनेस्ट्री है, ठीक है। आखिर क्या है? यहाँ पे आग लगेगी? क्यों नहीं लगेगी? लगेगी। बुझ जाए वो, ये पूरा आग लगने के बाद पूरा खत्म हो जाएगी इसका, और वो जो खत्म हो रहा है यहाँ भी वही है, वही आग लगाएगा। इसे निमित्त क्या हुआ? क्या हुआ निमित्त का? चल गया सीधा, 6 के 6 इंद्र से निकल गया, एक से नहीं, 6 के 6 से। फिर बैठे रहो, अभी कोई निमित्त है ही नहीं, फिर उसमें कुछ है ही नहीं था, शून्य हो गया। तो अपनिहित, अपनिहित का मतलब ये होता है, कुछ भी अभी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर निमित्त होता है चाहिए, अगर कुछ भी नहीं है तो क्या चाहेंगे? अभी क्या चाहत, क्या करना है, क्या चाहना है उसको? बस हो गया, ना ही करना। अगर घर की बात नहीं है, संक्षिप्त में कहूँ, हमारी जो हम गोयंका जी का जो टेक्निक कर रहे थे, उबाकिन गोयंका जी का जो टेक्निक कर रहे थे, जो सीख के आए हैं, वही करना है। आंख खोल, वहाँ आंख बंद के आंख खोल के करने में रूप को हर दिशा में देख, वहाँ पे जैसा कलाप एक्सपीरियंस, वहाँ पर भी वही कलाप का एक्सपीरियंस। हमें सिर्फ बॉडी के ऊपर पहनना है, ऐसा नहीं कहना है हार्ड है, सॉफ्ट है। हमें ये देखना है कि अभी इस वक्त क्या लग रहा है, ऐसे आराम से बैठ, क्या लग रहा है? हेवी लग रहा है, लाइट लग रहा है, गर्मी लग रहा है, ठंडी लग रहा है, स्वेटिंग, वेदना आ रहा है। तो हमें क्या करना है? इतना ही करना कि अभी इस वक्त पंखा मैंने डाला है, फिर भी स्वेदन हो रहा है, तब हवा आ तो रही है, पर गर्म हवा आ रहा है। तब क्या आ रहा है? हवा, वायु, गर्मी जो है, आग की हवा आ रही है, तो देह का पिघलना चालू हो, इसीलिए स्वेद है। ये मैंने पहले इतना ही करना है। 4, पृथ्वी आपो तेजो वायो। अभी वहां पर भी वही करते थे, और क्या करते थे? और सर दूसरा जो आपने बोला कि सिक्स सेंस में करना है, एक तो समझ में आया कि मानो मैंने रूप देखा आपका, तो मैंने एक फिक्स्ड आइडिया है मेरे मन में आपके रूप का, आपका हो, या मैं को देख रहा हूँ, या मैं अपने दोस्तों को देख रहा हूँ, या अपने किसी को भी देख रहा हूँ फॉर दैट मैटर। तो ये तो मेरे दिमाग में ये बात जो अभी आपने बोली, ये थोड़ा डेलिकेट पॉइंट था जिसको मैं इतनी गहराई से नहीं देखा था कि फिक्स्ड आइडिया है मेरे मन में, लेकिन मैं ये नहीं सोचा था कि हाँ उस फिक्स्ड आइडिया के ऊपर मैं हमेशा कंपेयर कर रहा हूँ। आपका भी एक फिक्स्ड आइडिया मेरे मन में है आपके इमेज का, कि जब कभी आप अच्छा डिस्कोर्स देते हो, या तो कभी मुझे अच्छा नहीं लगा, या मुझे बुरा लगा, या ऐसा लगा या वैसा लगा,
क्योंकि मैंने वो फिक्स्ड आइडिया आपके बना के रखा है। जब वो फिक्स्ड आइडिया के हिसाब से आपका बिहेवियर या मेरा बिहेवियर किसी और का मैच कर जाता है, तो उस दिन ठीक होता है। जिस दिन वो मैच नहीं करता है, उस दिन मुझे लगता है कि नहीं, आज ठीक नहीं है। ऐसा ही होता है। और भाई का उसके बाद रिलेशनशिप में भी हमारे भीतर एक आइडिया बना हुआ है कि माँ ऐसी होनी चाहिए, पिताजी ऐसे होने चाहिए, वाइफ ऐसी होनी चाहिए। एक आइडिया हमारे दिमाग में है, हर हर उसमें। और जब वो रिलेशन में वो चीज़ें नहीं होती है, तो हमें लगता है कि नहीं, वाइफ को तो ऐसा होना चाहिए था, बेटे को ऐसा होना चाहिए था। और क्योंकि बेटे का एक आइडिया हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, और वो बेटा वैसा नहीं होता है, तो फिर हमें लगता है कि अरे तो ये सही, तो ये क्योंकि ये सब हमारे मन में हमने एक आइडिया बना के रखा हुआ, और वो फिक्स्ड है। एग्ज़ैक्टली। हम एक को तो फिक्स कर देते हैं हुँ, कि 4 में से 1 तो फिक्स कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम चारों 4 फिक्स, 4 में से चारों 1 रूपा चारों ये 4 मीन्स 4, 4 का मतलब ये है कि यही आकार, यही लिंग, यही उद्देश्य, ये यही नि आपका वीडियो पॉज़ हो गया सर, क्योंकि ये रुक गया था। अभी आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है, अभी आ रहा ओके, गुड। मैं ये कह रहा था 4, ये है। हुँ, आकार, ऐसा लिंग, हाँ, ऐसा निमित्त, ऐसा उद्देश्य, आप एक कभी मत छोड़ो। ये 4 में से एक ना एक को हम फिक्स्ड बना देते हैं, स्थिर बना देंगे। पहली बात, हम आकार को स्थिर बना देंगे, यही आकार रहेगा। अभी आकार को स्थिर कर दिया तो क्या होगा? अभी कंपेयर करने के लिए आसान हो गया। अभी वो मोटा हो गया तो मोटा कहेंगे, और पतला हो गया तो पतला कहेंगे। ये आकार तो हमने फिक्स कर दिया उसका। इसका हुँ, मात्रा तो इतना ही है ना। अभी यहाँ से और बढ़ गया तो क्या कहेंगे? आशुतोष बहुत मोटे हो गए। हाँ, माँ बहुत अभी स्वीट बना के भेज रही है तो खा रहा हूँ। आप भी एक स्टोरी बना देते हो, मैं भी एक स्टोरी बना देता हूँ, बस हो गया। तो हुँ, फिक्स हो गया ना, आकार तो फिक्स हो गया ना। तो जब भी पटिग संज्ञा आती है, ये 4 पटवी आपो तेजो वायु का जो पटिग संफस्स, मतलब इंटेंशनली जब भी हम उसको ले लेते हैं, तो एक संज्ञा बन जाए कि है। क्या संज्ञा बन गया? घन संज्ञा बन गया। जो ऐसा है, ऐसा ही है। वो आशुतोष मोटा हो गया है। हमें आसान हो गया ना अभी, मतलब ठंडा हो गया मन, क्योंकि अभी इसको तो जान लिया कि मोटा है। अब अभी मैं 2 महीने के बाद आपसे फिर मिलूँगा, आप कहेंगे मैं जिम गया था, एक्सरसाइज़ कर रहा था, अभी देखिए कैसा हूँ आप। कहा, अरे यार! सचमुच क्या पतले हो गए, कैसा हुआ अजीब? किधर हुआ? एक्चुअली पटवी आपो तेजो वायो निकल गया, वो पतला किधर हुआ? क्योंकि मैंने इसको नामकरण किया, इसको ये रूप को मैंने एक नाम ऐड कर दिया, पतला। तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। अभी अब मुझे अधिवचन संपस्स चाहिए। अधिवचन मतलब उसके बारे में डिस्क्राइब करना है कि पतला क्या होता है, दुबला क्या होता है, पतला क्या होता है, उसके तो डिफाइन तो करना पड़ेगा। नहीं तो किसको पता है दुबला क्या है, पतला क्या है? हैं? वो करना, इसीलिए फस होता है, इसीलिए वेदना आती है। क्या वेदना आया? दुबले हुँ, का पल वेदना आया। ये समझ गया। हमने एक निमित्त बनाया उस रूप के ऊपर, और जैसा हमने निमित्त बनाया है, वैसी हमारी संज्ञा होंगी और वैसा वेदना हमारे ऊपर आएगा, आएगा। अभी क्या हो फीलिंग गया? आएगा। मोटे का वेदना आ गया, और मैं आपको वे मोटा कहूंगा तो क्या होगा? आपको तो पतला होना था, आपने मोटा हो गया, तो दुख वेदना आए कि नहीं आया? हुँ, अच्छा, आप पतले हो गए, मैं कहूंगा आशुतोष क्या पतले हो गए, तो क्या खुश हो गया?
अरे पतला हो गया ना, हाँ वही मैं सोच रहा था। अभी मेरा पेट देखो ना पूरा अंदर गया है, अभी छाती को देखो ना कितना ऊपर आ गया। भैया सिर्फ बातों बातों में सुख और दुख आ रहा है आपको, हम्म। एक्चुअली वहां पे कुछ भी नहीं है। और ये जो उद्देश्य आपने बोला, उद्देश्य में जो हम किसी से उम्मीद लगा के रखते हैं कि ऐसा 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 होना चाहिए का, नहीं, ये जैसे हमने बोला रिलेशन का, मैंने एग्जांपल दिया, वहां पे वो उद्देश्य आ गया ना कि उद्देश्य आ हमारे गया। मन में हम ये चारों टीचर में है। से, मैंने फिर कह रहा हूँ, चारों में से एक ना एक को फिक्स्ड बना दें। उद्देश्य को फिक्स बना देंगे। पिताजी उद्देश्य यही है, माता का उद्देश्य यही है, भाई का यही उद्देश्य है, बेटी का यही उद्देश्य है, पत्नी का यही उद्देश्य है, पिता और ये क्या पति का यही उद्देश्य है, दोस्त का यही उद्देश्य है, दुश्मन का यही उद्देश्य है। मतलब अगर दुश्मन होता है वो कभी दोस्त नहीं होगा, अभी जब भी दोस्त है वो कभी दुश्मन नहीं होगा। हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, कर्तव्य बोलते हैं अपने कर्तव्य बना उद्देश्य दिया। को यहाँ पे। हाँ, तो अभी क्या हो गया, आपका दोस्त है तो सुख आएगा, दुश्मन हो गया तो दुख आ गया। कौन दुश्मन? पटवी आपो तेजो वायो, कौन सा दुश्मन रे भाई? और वही पटवी आपो तेजो वायो दोस्त कैसा बन गया? क्या लीला है, हम्म। यही फस है। इसीलिए महानिदान सुत्त इतनी इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ के हम सिर्फ कुछ करते बैठे कोई फायदा नहीं। हम वो जो सेंसेशन देख रहे हैं, वो गर्मी नरम वगैरह वगैरह देख रहे हैं, वो सही बात है, वो रूप का देख रहे हैं, पर ये मन का कहाँ देखेंगे? सिक्स सेंसेस का भी तो देखना है। तड़ायतन हम्म। कभी आएंगे फिर? वो भी करना है। धातु हो गया, सलाई। आयतन हो गया। बुद्ध भगवान का जो थिंग्स है वो है रूप, और इसे अगर परमार्थ कर लेते हैं, रूप चित्त चेतसिक। हमने रूप का तो अभी समझ में आ गया, क्योंकि हम विपश्यना कर रहे हैं वो गोयंका जी का टेक्निक में, अभी हमें उसका संवेदना तो समझ में आ गया। करेक्ट, हाँ ठीक है। अभी गर्मी का समझ में आ गया, ये ठंडी का समझ में आ गया, ये हम कहाँ तक आ गए? कलाप तक आ गए। ब्यूटीफुल भैया, वही पे तो आना है और कहीं नहीं जाना है। अट्टकलाप आना है, अट्टकलाप पे आ गए। चाहे आप विशुद्धि मग्ग लेके आए हो, या गोयंका जी का टेक्निक लेके आए हो, या सुत्त से आए हो, कहीं से तो आए हो, तो आए हो भाई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि वहाँ छोड़ो उसको, अभी आगे आओ। बस कि वो हो गया, वो उसमें कुछ नहीं, वो तो हो गया। अभी कलाप तक आ गए ना, अभी अब समझ में आ गया ये देह आपका नहीं है। मन वो भी तुम्हारा नहीं है। तो मन के लिए क्या है? कुछ इंद्रिय। अभी देखो मता, क्या आप कहोगे ये ही लिंग है? अगर उसका लिंग चेंज हो गया, दुख आ गया। मैंने सोचा था ये मेरी पत्नी है, अभी मैंने शादी किया, फिर समझ में आया इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो कोई भी लड़का ठीक नहीं लगता, क्योंकि उसको लड़की चाहिए। हम्म। क्या करे? फेंक दूं? क्योंकि मैंने एक आकार बना के बैठा है और इसका लिंग बना दिया। और क्या निमित्त है? निमित्त तो बना दिया। उद्देश्य, बहन है बहन है, पत्नी है पत्नी है, पिता है पिता है, दोस्त है दोस्त है, दुश्मन है। और ये भी क्या, भारतीय है, वो भी एक उद्देश्य है भाई। अमेरिकन है, भी एक उद्देश्य है।
सारा ये जितना डाला है वो पूरा इसी में डालेगा। या दुख आएगा या सुख आएगा या अधुख का सुख आएगा, बस यही आता रहेगा और कुछ नहीं आएगा। जब ये तो देखा, हैरियो को देखा, वो चाइनीज है बट वो अमेरिकन है, पूरा कंफ्यूजन हो गया अभी मुझे, है कि नहीं? हाँ। ये कंफ्यूजन है, तो मैंने क्या किया, उसका मैंने उद्देश्य को चेंज कर दिया। अभी उसका उद्देश्य था, जब ये पैदा हुआ था चाइनीज था, अभी उसने अमेरिका में सेटल हो गया, हो गया, तो मैंने उसको अमेरिकन बना दिया। अभी मेरा जब भी ये रूप आएगा, मैं उसको वही कहूँगा, तो वेदना क्या आएगी अमेरिकन की, तो क्या लगेगा, मैं अमेरिकन हूँ। वेदना देखो, अमेरिकन का वेदना आ गया, हमें भारतीय का वेदना आ गया, है कि नहीं? हम्म, ऐसा कुछ है क्या? अगर आप भारतीय हो, वेदना, अगर आपको भारतीय नहीं होना है, आपको अमेरिकन होना है या कोई भी और होना है, तो दुख तो होगा। कोई भी कहेगा आप इंडियन हो, ठीक नहीं लगता है, हाँ 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 कह देते हो, पर अंदर से तो जलन हो रही है, क्योंकि आपके दोस्त वहाँ पे चले गए, वो अमेरिकन बन गए, मैं तो इधर ही बैठा हूँ। तो ये जो है, ये 24/7 देखना है। हर चीज में तो यही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, यही आकार, यही लिंग, यही निमित्त, यही उद्देश्य, और क्या। हम्म, सही। अभी समझ में आया कि अगर हम वैसे जैसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे वैसे नहीं करना है। जैसे मैं अभी किसी रूम को देख रहा हूँ, पृथ्वी पृथ्वी नहीं, उस पृथ्वी की वो जो वो तो है, मैं देख रहा हूँ, सभी तो एलिमेंट ही है हर जगह। उस एलिमेंट के ऊपर जो हमने निमित्त बनाया हुआ, उस निमित्त को हटाना है। पृथ्वी को पृथ्वी ऐसा नहीं बोलना है, पृथ्वी पृथ्वी। जैसे भी आपने मोनेस्ट्री का एग्जाम्पल दिया, तो मैं मोनेस्ट्री को देखूंगा तो मैंने उस है तो फोर एलिमेंट और उसके उपादाय रूप है। लेकिन जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे मोनेस्ट्री ना देख करके, मोनेस्ट्री है मतलब एक एक लेवल पे देखा जाए तो नॉर्मल के लिए, लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो वो है फोर एलिमेंट, और हाँ उसके तो ऊपर हमने सिंबल किया हुआ है ये एज ए मोनेस्ट्री। हाँ तो क्या होता है, वो जो वहां बैठा है वो बुद्ध भगवान बैठा है, एक फीलिंग है। हम्म, अगर बुद्ध को देख रहे हैं तो क्या हो गया, सुख वेदना आ गई। अभी देखो ना, वो पुतली है, वो पुतली है, तो ऐसा बिठाया गया है कि मैंने क्या निमित्त बनाया, आकार क्या बनाया, वो आकार बुद्ध का आकार। मैंने क्या देखा है क्या बुद्ध को कभी भी? सही, हाँ। नहीं। पर आकार तो आ गया, लिंग, पुल्लिंग, निमित्त, वो उद्देश्य क्या है, ऐसे ही बैठना है, बैठे रहना उनको। और मैं अगर उनको मानता हूँ, उनमें बुद्ध भगवान को मानता हूँ, तो जैसे मैं देखूंगा तो मुझे लगेगा भगवान है तो मुझे पूजा हाँ, करनी है, क्या रुकना है। करनी है, और जो जो बुद्ध को नहीं मानता है उनके लिए कोई मतलब कोई उद्देश्य नहीं है, उनके लिए यहाँ पे उनके लिए जाना वो या उद्देश्य उनको। नहीं, तो उनका निमित्त क्या हो गया, देखो हम्म, उनका निमित्त क्या हो गया, साइनलेस हो गया ना उसका, वो इसको केयर भी नहीं करेगा। सही है। अभी बात आई समझ में, क्या आकार, लिंग, निमित्त, उद्देश्य में एक को काट दो, बस हो गया। ना सुख आएगी, ना दुख आएगी, ना अदुख का सुख आएगी, सीधा पलटी मार देगी। ठीक है, यही मैंने पशना में किया, क्योंकि गोयंका जी का जो आवाज़ है ना, वो मुझे बहुत पसंद आता, पर वो जैसे आवाज़ दूसरी तरह से निकाला, ये बहुत ही कठोर लगा। सोचने लगा, आ रहा है तो मुझे क्यों तकलीफ है, क्योंकि मैंने उनका देश, हाँ। ये गाना तो हमारे मन में होता है कि सिंगिंग का मतलब है कि आवाज अच्छी होनी चाहिए, एक फिक्स्ड आइडिया हाँ है गाने का। हाँ वही है, वही है भाई।
अभी इन्होंने क्या किया, नामकाय के ऊपर इसको इम्प्रेशन कर दिया क्या, भी गोइंका कहेंगे, अनेक जाति संसारन संधावे सनिन, ऐसा गाएंगे और कोई आवाज से नहीं गाएंगे, क्योंकि मैंने इतनी बार भी सुना है, अनेक जाति संसार सन्निन, कहकार गवे संतो दुखा जाति पुनः, कहकारक दिट्टोसी पुनः देह कहा, सब बातें फस भग कहकूटन विसंखन विसंघारगतम चित्तम तनहा मज्जग, नेक जाति, एक जाति, वहां से चालू करते हैं अपना प्रवचन। तो मैंने इसको सुन सुन के आकार निमित्त लिंग उद्देश्य चारों को ऐसे पकड़ लिया है जैसे वो सच है। हम्म। और सर इसमें एक और बात मेरे को भी समझ में आ रही है कि नॉर्मली जब हम इंसान जो होता है अपने जीवन में एक उद्देश्य लेके चलता है कि मुझे ये तो पूरा करना ही है, और वो उद्देश्य उसको नहीं होता है तो वो बहुत डिप्रेशन में या फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। हाँ, मुझे तो ऐसा जीवन चाहिए था, ऐसा होना था, और वो इसलिए आ रहा है वहां पे, उसने वहां पर भी एक साइन बना के मार्किंग, लाइफ में तो ये नहीं हुआ तो लाइफ बर्बाद हो गई, या ये नहीं मिला तो लाइफ ऐसी, उद्देश्य उसको लगता है कि लाइफ में कोई मीनिंगलेस हो गई फिर मेरी लाइफ, क्योंकि वो एक फिक्स्ड आइडिया उसने बना के रखा हुआ। सही बात, यही हमें काटना है। हस्स निरोधो, वेदना निरोधो, क्या निरोधो, हार निरोधो। ये मजेदार चीज ये है, जब मुझे एक्सपीरियंस हुआ, सेपरेटली करने की जरूरत नहीं है, वेदना निकल गया तो दोनों पट करके निकल जाएगी, बस हो सही कह गया। रहे हो, अभी समझ में, अभी बात, अब आपकी बात ही मुझे समझ में आ गई अभी तो अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं करने में। हाँ, आप जो वहां कर रहे हो यहाँ पे आंख खोल के करो। वो जब भी मैं आपको बोध गया में जो समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं थोड़ा इस तरह से समझाया नहीं था। हाँ, वो नहीं, उसमें क्या हुआ था, देखो क्या प्रॉब्लम क्या हुई, अभी जब आपने बताया उस समय, अभी आप अगर वो कर रहे हो क्या, वो मतलब रिकॉर्डिंग, हाँ, रिकॉर्डिंग कर रहे हो, अच्छा, नहीं रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो फिर बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, ठीक। अगर बंद, अभी मैं बंद कर सकता हूँ फिर बात कर सकते हैं अभी। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि अभी ये आप वहां पब्लिश करोगे इसलिए। नहीं नहीं, ये तो खत्म हो गया अभी। इस कथा को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि यही प्रैक्टिस है और कुछ प्रैक्टिस नहीं है। जो गोइंका जी जो सिखाया है वही करना है, कि ठीक है कि हम वो ट्रेडिशन से, अगर हम थाई ट्रेडिशन से आए हैं, वो जो कर रहे हैं वही करना है। और हाँ अगर हाँ। श्रीलंकन ट्रेडिशन से आए हैं, ही करना है। आपने खुद अपना एक ट्रेडिशन बनाया है, उसी को करना है। जब भी हम एक लेवल पे आ जाए, कि हमें समझ में तो आ गया कि ये लेवल पे आ गए हैं, वो लेवल पे हम्म, आने के बाद हमें सीधा संयुक्त निकाय है और ये देखना है इसमें प्रैक्टिस क्या करना है। भाई, ये बुद्ध भगवान हम्म, इसका प्रैक्टिस क्या कह रहे हैं, ये प्रैक्टिस है। हम्म, तो ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस है ही नहीं है, कि सिर्फ रूप वेदना संन्या संखार विज्ञान इतने सारे क्यों बता रहे हैं फिर, हम्म, है ना? कुछ है, प्रैक्टिस यही। कभी एक सूत्र हमें समझ में आ गया खुद, मतलब एक्सपीरियंशियल, अनुभव स्थित में आ गया, बस हो गया। अभी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक खुलता जाएगा, क्योंकि ये आकार नहीं अभी लिंग निमित्त उद्देश्य तो फट गया। एक बार फट गया, दोबारा जोड़ेगा नहीं। जैसे गोइंका जी जो कहते हैं सच कहते हैं कि एक बार 6 इंद्रिय बंद होके आप वापस आ के जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो भंग हो गया। भंग होते फिर पूरा 6 के 6 आयतन, आयतन बंद हो सही। गए तो मतलब क्या है,
मर गए भाई, आपने जीते जी उसको मार दिया। आप तो जिंदा हो, आपका जीवन चल रहा है, पर 6 इंद्रियों का जो जीवन चल रहा था, वो जो विज्ञान चल रहा था, वो बंद हो गया, निब्बाण आ गया। ना आकार है, ना लिंग है, देश है, चित्त है। कोई गा रहा है तो गाने दो, कोई सूंघ रहा है तो सूंघने दो, कोई चबा रहा है तो चबाने दो, कोई देख रहा है तो देखने दो। हमें क्या करना? क्योंकि हम्म। अभी सुख नहीं आ रही है, दुख भी नहीं आ रही, अधुख असुख भी नहीं आ हाँ, जब मार्किंग ही बंद कर दिया तो फिर किस बात का तुक? रही। एग्जैक्टली। है ही नहीं। अभी दिस जब मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं है आपसे मिलने का, और आप कुछ मेरे मन में कुछ उद्देश्य को उस तरह से भी देखा जा सकता है कि मेरी आपसे कोई उम्मीद या आशा नहीं है कि आप ऐसा मेरे से बिहेवियर करो या ऐसे करो या ऐसे एग्जैक्टली पैम्पर करो। क्योंकि वो कुछ निमित्त है ही हो नहीं गया। तो फिर क्या? हाँ, फिर कुछ दुःख ही नहीं आने वाला। आप मेरे को मिसट्रीट करो, अच्छे से ट्रीट करो। उससे क्या लेना देना है? कुछ है ही कुछ है ही नहीं। नहीं है। तो दुख दुख आ रही थी क्योंकि फंस था, फंस निकला, दुख से बाहर आ गए। जब दुख से बाहर आ गए तो आसव आ गया। आसव पच्चय अविद्या, विद्या पच्चय संग। गाना गा सकते। गाना गा सकते हैं। कौन सी आवाज में गाना गाना चाहिए? तो इनका गुरु जी की आवाज में या कौन आपकी सा आवाज भी में? कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। अभी गोइंग का भी करो, इसका भी करो, कुछ किसी भी। तो जब भी मैंने पहले दिन इसलिए प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि मेरा जो आकार लिंगम निमित्त उद्देश्य गोयंका जी पूरा मन में ऐसे बैठ गए कि वो मेरा गुरु है। हम्म। ऐसे बैठ गए थे कि उन्होंने मुझे हिला दिए पहले दिन। पहले दिन नहीं, पहले 1.5 आवर्स के बाद 6:30 4:30 से 6 बजे तक तो मेरा अच्छा रहा। 6 से 6:30 बजे तक एक एक क्षण ऐसे गुजारा जैसे कोई कैदी एक जेल में जैसे गुजारता है, वैसे क्योंकि उस दिन हम्म। करणीय मेट्ट सूत्र से चालू हो गया और मुझे तो बहुत ही अच्छी तरह से आती है। वो भी एक निमित्त है, और वो बेसुरी से गा रहे हैं, वो भी एक निमित्त है। ये निमित्त वो निमित्त के ऊपर पड़ गया तो क्या होगा? दुख वेदना ही आएगी ना। तो जब भी नहाने के लिए निकला, बात है ये दुख आ रही, इसमें बात है। हाँ हाँ, वीआरआई का तो मैंने निमित्त, श्रेयस का तो निमित्त बंद कर दी, गोयंका जी का तो खोल दिए ना खिड़की। हम्म। अभी वो खिड़की कौन बंद करेगा? तो बंद कर। फिर मैंने वो टेस्ट करने के लिए वो जो दोहे गाते हैं, मैं उसी के वहीं पे बैठा रहा, देख ही लेते हैं अभी क्या होता है। आराम से, कुछ भी नहीं हुआ, ना हंसी आई, ना रोना आया, ना ठेस लगा, अच्छा लगा। 8 बजे जब भी ये धम्मा हॉल में जब चालू हो गया, वही लास्ट टाइम मैंने उनकी आवाज को सुना। के बाद में समझ गया। इसीलिए वहां पे बहुत ही अच्छा चला, क्योंकि यहाँ पे वो वर्क होता है, वहाँ पे वर्क होना चाहिए। अगर वहाँ पे वर्क होता है, यहाँ पर भी वर्क होना चाहिए। अगर
वहाँ पे वर्क होता है, यहाँ पे नहीं होता है, दाल में कुछ काला है। नहीं तो ये बुद्ध धम्म नहीं है, कुछ और ही प्रोग्राम है। मतलब मेरे मन में प्रॉब्लम है, वो मुझे समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो हो रहा था वहाँ पर भी होना है, वहाँ पर भी जो हो रहा है ना यहाँ ना वहाँ, दोनों नहीं होना चाहिए, दो पार। तब तो मस्जिद नहीं होगा। ठीक है, ठीक है सर, बात समझ में आ गई है। सीमित यही साइनलेस कंफ्यूजन है। नहीं है अब कुछ। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आपने समझाया भी है। बहुत पूरा पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट आपने एकदम से ये प्रस्तुत हम प्रैक्टिस अब एक 24/7 कर सकते हैं। एक ही हाँ, ये प्रॉब्लम कर आएगा सकते आशुतोष, मैं आपको एक चेतावनी भी सती नहीं रहेगा, हैं। डोंट वरी अबाउट इट। जितना हो सके ना, आप सोतापन है, बहुत ही धीमी रहेगी, गामी है, एक्चुअली चढ़ेगी। नागामी हुँ, है तो सती ही सती रहेगी। इस चीज़ की जो मैंने आपको हुँ, समझाया। हुँ, डोंट समझ फील गया। बैड कि मैं अभी आज नहीं कर पाया, या 1 घंटा 2 घंटा, ऐसा डोंट पुट एनी टाइमलाइन कि उसका मैं ऐसा करूँगा, यहाँ बैठ के करूँगा, मैं लेट के करूँगा। जब भी याद आए, जभी भी याद आए, देख लेना, जभी भी वो ऑटोमेटिकली ग्रो होता जाएगा। इस हिसाब से भी आपको पता चल जाएगा कि आप सोतापन है, असक्तगामी है, कितनी दूर है अनागामी, वो भी समझ में आए। झूठ नहीं कह रहा हूँ, हुँ, सचमुच हुँ, आप ही को समझ में आएगा। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, मुझसे तो पूछ ले, मैं बता दूँगा, पर वो आपको उतना सैटिस्फैक्शन नहीं देगा जो आपको एक्सपीरियंस, वो पूर्ण तरह से आपको संतुष्ट बना, तो आप तो होंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है? पर थोड़ा धीमी धीमी से चलेगी गाड़ी, या आपको 1-2 दिन भी समझ में नहीं आएगा, तब झेल लो, आ जाएगा। या साथ में भी कर सकते हैं, जो मैंने कहा वैसे बैठ के कर सकते हैं, कोई एतराज़ नहीं। जैसा नहीं, इस चाहिए वाले में सर, हाँ, ये साथ में भी करेंगे। इस वाले में मेरे को एक और बात समझ में अभी आ रही है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो कर्ता भाव और भोक्ता भाव बहुत ईज़िली चला जाएगा। हाँ, ये अनियमित कर दिया तो कर्ता भाव भी नहीं रहेगा और भोक्ता भाव जो बोलते हैं कि मैं भोगता हूँ, वो भी चला जाएगा बहुत ईज़ी में। संज्ञा ही चली जाएगी तो कर्ता भाव, भोक्ता भाव चला जाएगा। हाँ, दृष्टा भाव बहुत ईज़ी में आ जाएगा। यस, अर्थ देखो, कल साथ में कर हाँ, हाँ, साथ में करते हैं। तो देखो, अभी आपने ये अच्छा एक ज़िक्र किया, ग्रुप के लिए स्टार्टिंग में मैं ये देखूँगा, का भाव लेके आना पड़ेगा। जैसे हमने साँस के ऊपर देखा, गोयनका जी का थोड़ा करता, थोड़ा, कि वो तो चाहिए, हुँ, करूँगा। फिर एक्सपीरियंस आना चालू हो गया, मतलब सेशन भोक्ता भाव, भोग रहा हूँ ना, हुँ, तो फिर आप उसके ऊपर नज़र नहीं डाल रहे हो। तब नॉट टेकिंग इट इज़ यूअर्स। तो क्या हो गया? दृष्टा भाव में बदल, शुरू तो हुआ था कर्ता भाव, फिर हुआ कर्ता भाव, फिर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? अब जब भी दृष्टा भाव में आ गए, कलाप नजर आ गए, कर्ता भाव में नहीं आएगा, कर्ता भाव में ही नहीं आएगा, आप आएगा सिर्फ
चित्त हो जाओ, एक मत हो जाओ, चित्त। इसीलिए हमें समता चाहिए। फिर चित्त। हम्म। विच समझ गया, क्योंकि मन अगर वो ये जो आपने सारिपुत्र वाला बताया कि सारिपुत्र ने जो बोला कि मन विक्षिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना, जब तक जैसे योग सूत्र में भी जो मन की 5 अवस्था कही गई है, उसमें योग की शुरुआत मतलब मूढ़ और क्षिप्त अवस्था वाला व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता है, तो सही है, पॉसिबल ही नहीं है। तो विक्षिप्त विक्षिप्त अगर मन है तो फिर वो हाँ, वो नहीं कर पाएगा। तो सही बात। समता तो होना चाहिए। सर कलाप क्या है? अरे बाप रे! ये आपने एक डब्बा ही खोल दिया। अभी हम कल बात करेंगे सवेरे मैं आपको बताता ये तो कम से कम 1 डेढ़ घंटे आप लगेगा इसको आपको बताने में, हूँ। वो एक्सप्लेन करने में। दिन भर लग जाएँगे। अच्छा जी, सर रोहिणी जी। ये बात, कुछ कुछ बात जब आप बोलते हैं तो इतना मुझे समझ में नहीं आता है। नहीं, 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 कोई बात नहीं है। ऐसा है रोहिणी जी, ये जो कलाप जो है ना, ये अट्ठ कलाप कहते हैं या शुद्धाष्टक कहते हैं। ये पृथ्वी, आपो, तेजो, वर्ण, रस, गंध, ये 8 होते हैं। ये को कहते हैं रूप। ये आपको अगर आपने गोयंका जी का टेक्निक विपश्यना कोर्स 10 दिन का या है, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक है? अगर आपने नहीं किया है, समझो कोई बात नहीं। थियोरेटिकली मैं आपको बता दूँगा, आपका भाई उन्होंने तो गोयंका जी का टेक्निक तो उन्होंने बहुत बार किया है। उनसे एक बार पूछ लीजिए, वो आपको हेल्प कर देंगे, नहीं तो आप एक शिविर कर लीजिए इसी काम के लिए। ये मैंने तो 3-4 सीधे किए हैं। किया है आपने, तो वही कलाप है, और जी। क्या कलाप है? वो गोयंका जी भी वही कहते हैं ना, कलाप। जैसे आपका आपने वो कहते हैं कि जब भी ये धारा प्रवाह चालू होता है, ठीक है ना? तो वहाँ से आपका चालू हो जाता है। ठीक है? डोंट वरी, कल हम बात करेंगे। जी सर। जी। ठीक है? चलो फिर। ठीक है सर, कल मिलते हैं, कल प्रैक्टिस ही करेंगे साथ में। कल 7:30 बजे। हाँ जी, रोहिणी जी, कल हो सकता है तो आप 7:30 बजे जुड़ जाइए, साथ में मेडिटेशन भी करेंगे, सिखा भी दूंगा, जितना हो सके आप कर लेना। जी, जी। मैं करूँगी 7:30 को। ठीक है देन, गुड नाइट, फिर मिलते हैं।